अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग इतने दिन से कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड का जॉब का मसला भी बन गया था बीच में, तो उसी चक्कर में हम लोग डेली दुबई तो अजमान अप एंड डाउन कर रहे थे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ बने रहें एंड तक। आज हम लोग 4 बजे उठे थे, उसके बाद बच्चों को शावर दिया, उनको रेडी किया। फिर 9:30 बजे रात में इल्हाम वापस हो गई और रमीज़ अभी उठे हैं, अभी रेडी हुए हैं। तो बोलते हैं चलो बाहर चल के वॉक करते हैं। और बच्चों को मैंने बोला चलोगे, तो इशाल बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पार्क जाना है। तो मैंने बोला अभी रोज़ रोज़ पार्क कहाँ जाएंगे, इतनी गर्मी भी है, अभी मौसम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बस हम लोग अकेले ही बाहर वॉक करने आ गया। और फिर यहाँ पे आके बस चाय पी हमने। उतनी देर में बाबा का फ़ोन आ गया कि इल्हाम उठ गई है। फिर रमीज़ गए, इल्हाम को लेके आए। फिर बस हम लोग यहाँ पे ही बैठे रहे 1-1.5 घंटा, चाय पी आराम से। उसके बाद इसको ग्रोसरी लेके गए। फिर वहाँ से हमने सनफ्लावर सीड लिए, वो खाए। उसके बाद हम घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर हम लोग सुबह में रेडी हुए। फिर आज रमीज़ के ऑफ़िस जाना था, बाबा को भी लेके जा रहे हैं क्योंकि बाबा की भी मीटिंग करानी है रमीज़ के बॉस से, और रमीज़ के जॉब के बारे में भी बात करनी है। रमीज़ जिस बंदे के साथ पहले जॉब कर रहे थे, तो वो 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा था। फिर रमीज़ ने उसको कितनी बार बोला कि सैलरी दो, तो बोलता है आए रोज़ टालता रहता था। तो फिर रमीज़ ने बोला ठीक है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो बोलता है ठीक है छोड़ दो। तो रमीज़ ने उसकी कार हैंडओवर कर दी थी और वो किसी और अपने फ्रेंड के साथ में अजमान आ गए थे। तो फिर आज हम लोग इसलिए सिलसिले में जा रहे हैं, उनके ऑफ़िस में उसकी कंप्लेन भी करनी है और प्लस कोई और जॉब कंपनी में है तो रमीज़ बात करेंगे। और इसलिए बाबा को भी लेके जा रहे हैं क्या, ताकि वो भी मैनेजर से अरबी में बात कर ले। कार तो अब हमारे पास थी नहीं, तो इसलिए हम लोग आज टैक्सी से जा रहे हैं। टैक्सी से आज बिल बना था 85 दिरहम, यहाँ से अजमान से सिर्फ अलकुसेस मेट्रो स्टेशन तक। अल्हम्दुलिल्लाह जीएमसी मीटिंग भी हो गई थी और रमीज़ का जॉब का मसला भी सॉल्व हो गया था। इंशाल्लाह रमीज़ 2-3 दिन के बाद न्यू जॉब स्टार्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑफ़िस से बाहर आ गए थे और सोच रहे थे कि चाय कहाँ पे पिए। तो यहाँ पे रमीज़ के ऑफ़िस के नीचे कैफ़ेटेरिया था, हम लोग वहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। सामने से पाकिस्तान का फेमस टिकटॉकर असद रांझा आ रहे थे और रमीज़ ने उनको पहचान लिया। फिर रमीज़ ने इनसे बात करी और बस मैंने ऐसे ही वीडियो क्लिप ले लिया। फिर जब वो चले गए तब रमीज़ ने बताया कि ये कौन थे। मैंने बोला मुझे क्या पता। तो बोलते मैं उनको फॉलो भी करता हूँ टिकटॉक पे। मैंने बोला अच्छा। फिर रमीज़ ने मुझे इनकी वीडियो दिखाई। फिर मैंने इनकी टिकटॉक पे वीडियो जब ये पोस्ट करी ना, तो मुझे इतने सारे व्यूज़ मिले, मतलब कम से कम 5000 व्यूज़ मिल गए 2 दिन के अंदर। 4:30 बज गए थे और इस टाइम पे हम लोग अजमान की तरफ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि 3-4 घंटे हम ट्रैफिक में फंस जाते। फिर हमने सोचा कि समीर को कॉल करते हैं और उससे कार लेते हैं और उसको पिकअप ड्रॉप करने के बाद में फिर अजमान जाएंगे। तो समीर से पूछा तुम कहाँ हो, तो बोलता है मैं अपने घर पे ही हूँ और मुझे अभी जाना है, 5:45 बजे तक मुझे निकलना है। तो हमने बोला ठीक है चलो हम लोग आते हैं तुम्हारे पास और उसके बाद तुम्हारी कार लेके तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। फिर रात में भी तुमको पिकअप करके ड्रॉप कर देंगे तुम्हारे घर पे। उसके बाद में हम लोग अजमान के लिए निकलेंगे क्योंकि इतनी जल्दी जाएंगे तो हम भी ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग आधे घंटे तक वेट करते रहे टैक्सी का, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिली। उसके बाद में हमने सोचा चलो मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ के जाते हैं। तो मैंने बोला इशाल भी बहुत दिनों से पीछे लगी थी मेट्रो से कब जाएंगे। जब वो छोटी थी 3 साल की तब हम जाते थे, लेकिन उसके बाद से जब अजमान शिफ्ट हो गए तो फिर आना जाना ख़त्म ही हो गया मेट्रो से। तो आज मैंने बोला तुम्हारी ये विश भी पूरी हो जाएगी। तो मेट्रो स्टेशन भी अच्छा खासा दूर था और बाबा भी एकदम स्लो चलता है, तो बहुत टाइम लग गया था हमें वॉक करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुंचते हुए। इतने साल से हम लोग ने मेट्रो से ट्रैवल करना छोड़ दिया था, तो मेरे पास जो भी नॉल कार्ड रखे थे वो सारे एक्सपायर हो गए थे और इसलिए हमें यहाँ से टेम्पररी टिकट लेना पड़े। वो सिर्फ 1 वे के लिए थे, मतलब यहाँ से हमें यूनियन जाना था, तो यूनियन के लिए एक बंदे का 6 दिरहम था। तो हमने 4 कार्ड लेते क्योंकि इशाल की भी एज है ना 7 ईयर थी, तो 5 साल के बच्चे तक मतलब फ्री है, उससे ऊपर भी जो भी हैं वो उनकी टिकट लेना पड़ती है। समीर को कॉल कर दिया था, उसको बोला था कि तुम यूनियन मेट्रो स्टेशन के बाहर बस स्टॉप पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पे ही रहेंगे। तो वो भी आ गया था टाइम पे अपने।
समीर ने बोला था कि मैं रोज़ 5:45 बजे जाता हूँ, तो तुम लोग भी जल्दी करो और जल्दी से आ जाओ। तो आधा घंटा तो हम टैक्सी का वेट करते वहाँ पे वेस्ट हो गया। फिर यहाँ मेट्रो में बैठे, फिर टिकट लिया, सब इतना टाइम ज़ाया हो गया और समीर को लेट हो रहा था। तो फिर वो जब मेट्रो स्टेशन से हम लोग निकले हैं तो वो बाहर आ चुका था। उसके बाद में हम लोग कार में बैठे, फिर जब रोड पे गए तो रोड पे भी हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक। समीर बोलता है मैं इतना लेट निकलता ही नहीं हूँ, आज तुम लोग की वजह से मुझे इतना लेट हो गया, मेरा क्लाइंट भी बार बार कॉल कर रहा है और वो कैंसिल कर देगा। तो पूरे रास्ते समीर गुस्से में था, बड़बड़ कर रहा था। फिर हम लोग बस सुन रहे थे चुप करके, क्योंकि हमारी गलती थी और हमें उसकी कार भी चाहिए थी, इसलिए हम चुप करके सुनते रहे। जैसे तैसे करके हम लोग बिजनेस पे पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक थी। तो समीर बोलता है ठीक है मैं स्कूटी से चला जाता हूँ, आप लोग कार ले लें यहाँ से और रात में मुझे पिकअप करने आ जाइएगा। तो फिर समीर को हम लोग ने वहाँ पे ही ड्रॉप कर दिया, फिर वो वहाँ से चला गया था। समीर को ड्रॉप करने के बाद हम लोग आए सतवा, क्योंकि हम लोग सबको इतनी भूख लगी हुई थी, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था और अभी 7:30 बज चुके थे। तो बस ये कैफेटेरिया से हमने समोसे लिए और विशाल के लिए चीज़ पराठा लिया, चाय ली और बाबा के लिए भी खाली प्लेन पराठा और अंडे। तो बस ये सब हमने यहाँ पे स्नैक्स लिया और गाड़ी में बैठ के हमने खाया। उसके बाद हम निकले पार्क की तरफ। यहाँ पे रमीज़ समीर की ग्लासेस पहन के मुझे दिखा रहे थे कि देखो कैसा लग रहा हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये रहे इनके मज़ेदार समोसे विद चटनी। उसके बाद हम सीधा आ गए जुमेरा 2 में ब्लू फ्लैग बीच पार्क में। आज हमने इस पार्क का नाम भी ढूंढ लिया, तो ये इसका नाम है ब्लू फ्लैग बीच और ये जुमेरा 2 में है। और इस बोर्ड के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि यहाँ पे कौन कौन सी फ़िशेज़ वगैरह आती हैं। और ये साथ में स्मार्ट पाम भी है यहाँ पे वाईफाई के लिए, लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है और व्हील चेयर और एल्डरली पर्सन के लिए यहाँ पे एक्सेस है। और प्लस व्हील चेयर वालों के लिए अलग से एक एक्सेस है जो डायरेक्ट बीच के अंदर जाती है। मतलब व्हील चेयर पे बैठे बैठे आप वहाँ पे सीधा बीच के अंदर चले जाओगे। और यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। प्लस यहाँ पे फ्री लाइब्रेरी भी है और शावर्स भी हैं, बाथरूम भी हैं, सारा कुछ यहाँ पे मतलब फैसिलिटी है। तो ये बीच हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। पार्क में हमने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया था। उसके बाद 9:30 बज गए थे और समीर को लेने भी जाना था। बच्चे बोल रहे थे कि उनको स्विम करना है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं आज नहीं कर सकते क्योंकि आज मामू को लेने भी जाना है और मैंने कोई एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी कैरी नहीं किए। तो बस हम लोग पार्क से निकल गए थे 9:30 बजे। फिर समीर को पिकअप किया बिज़नेस बेस से। उसके बाद में समीर बोलता है कि मुझे यहाँ वाटर फ्रंट मार्केट में जाना है देरा में, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी है यहाँ से। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे। उसने खजूरें वगैरह लेनी थी क्लाइंट के लिए, प्लस अपने लिए कुछ फ्रूट एंड वेजीज़ लेनी थी। तो जो भी उसने चीज़ें ली थी थोड़ी थोड़ी हमारे लिए भी ले ली थी। तो एक खजूर का बॉक्स उसने हमें दे दिया था, बाकी फ्रूट्स वाटरमेलन वो सब हमारे लिए भी थोड़े थोड़े से उसने पैक करवा लिए थे। पहले यहाँ पे बहुत बड़ी ओपन मार्केट होती थी, लेकिन अभी ये एक मॉल की तरह बना दी गई है। तो इसके अंदर हर सेक्शन है, एक फ्रूट्स का है, एक वेजीज़ का है और एक मीट का है, फ़िश का अलग है। तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और हम आ गए थे पहले फ्रूट एंड वेजीज़ के सेक्शन में। यहाँ पे खजूर इतनी मस्त थी। यहाँ पे हर तरह की खजूर मिल जाती है। मेरी जो फेवरेट है वो सुक्कारी खजूर है और समीर ने जो ली थी इसका नाम है माजूल और ये भी मदीना से आई है। इसके पास जितनी भी खजूर है सारी मदीना से आई है। उसके बाद में हमने अजवा खजूर भी ट्राई की और माशाल्लाह सारी खजूरें बहुत टेस्टी थी और इतनी बड़ी साइज़ की सबसे पहली बार मैंने मतलब देखी थी अपनी लाइफ में। इससे पहले मैंने इतनी बड़ी खजूर नहीं देखी। और आईफोन से शूट करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, व्यू इतनी अच्छी आ रही थी और ख़ास करके फ्रूट एंड वेजीज़ की व्यू बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि सब कुछ ग्रीन रेड येलो सब अलग अलग कलर नज़र आ रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था व्यू। उसके बाद में समीर ने यहाँ से थोड़े फ्रूट भी वगैरह लेना थे वो भी उसने ले लिए। और प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना बल्क में लेंगे ना तो आपको थोड़ा फ़ायदा है, अगर से सिंगल किलो के हिसाब से लेंगे तो उसमें नुकसान है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो बल्क शॉपिंग करते हैं, जैसे एक कंटेनर पूरा ले लिया। अभी एक कंटेनर टमाटो का बोलेंगे तो 10 दिरहम का, भिंडी का 12 दिरहम का, ऑनियन का 10 दिरहम का, इस तरह मिलता है यहाँ पे। तो अगर से सिंगल लेंगे तो किलो के हिसाब से रेट लगाएंगे और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो जैसे समीर ने फ्रूट एंड वेजीज़ लिए थे तो उसने किलो के हिसाब से लिए तो उसको महंगे पड़े, मतलब एज़ कम्पेयर टू नेस्टो। अगर नेस्टो में जाएंगे तो वही चीज़ें आपको 5-6 दिरहम में मिलेंगी, तो यहाँ पे वो 7-8 दिरहम लगा रहा था मतलब उसका रेट। यहाँ पे ग्रोसरी की हर चीज़ मिल जाती है, मतलब ब्रेकफास्ट आइटम भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, नट्स भी थे और सोप डिटर्जेंट हर चीज़ मिल जाती है।
लास्ट शॉप में इल्हाम ने देख ली थी कैंडीज़, तो मुझे बोल रही थी कि मुझे कैंडी चाहिए, तो मैंने उसको 10 दिरहम की मिक्स कैंडीज़ लेके दी। लेकिन जब हमने खाई तो हमें उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो उसकी चॉकलेट थी बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी, बस उसके अंदर नट्स थे लेकिन टेस्ट बिल्कुल बेकार था। बस ये लोग ले तो आते हैं लेकिन फिर बाद में फेंकना पड़ती है, खाई नहीं लोग ने। 11:30 बज गए थे। अब हम आ गए हैं द वॉकर रेस्टोरेंट में। समीर को हमने ड्रॉप कर दिया था और हमें भूख लग रही थी, तो बाबा बोलता है मुझे चाय पराठा चलेगा, आयशार बोलती है मुझे सूप पीना है। और हम लोग सोचे थे हम लोग पता नहीं क्या खाएंगे, तो रमीश के जो फ्रेंड है उसने बोला भी था यहाँ से कुछ ऑर्डर मत करो, सिर्फ इनका शौरमा और चाय अच्छी, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन हमने कहाँ सुना उसकी बात, और फिर हमने ऑर्डर किया इनकी कबाब बिरयानी। और ऑर्डर करके पछताए हम, क्योंकि जब हमने खाए तो उसमें ना बिरयानी का टेस्ट था ना कबाब का टेस्ट था। तो बस ऐसे ही हमने बस पेट भरने के लिए कुछ भी खा लिया। उसके बाद में एक शौरमा ऑर्डर किया, फिर चाय पी, उससे गुजारा किया। आज हमारे चक्कर में बाबा भी बहुत थक गया था, क्योंकि वो इतना ट्रैवल कभी भी नहीं करता है, ना इतना वो चलता है, सिर्फ वो घर में ही रहता है। और हमारी वजह से वो बहुत थक चुका था, बार बार बोलता कि घर चलो घर चलो, और हमारे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर फाइनली 12:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले अजमान के लिए। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।